वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। देखिए, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल को कंप्लीट कराया था और आज से बिल्कुल ही नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था, है ना। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है समझेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट से ही चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अटैकिंग रिएजेंट को ही समझते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएजेंट में सबसे पहला बात जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा, ये है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग, पहले इस बात को समझिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक कौन करेगा, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं दिखा रहा हूं। अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसका हम लोग रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा और अटैक करने के बाद कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और इसे यहाँ जो बनेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने क्या बताया था, अटैकिंग रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है ना। या इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जो लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर लेने की टेंडेंसी हो, है ना। लोन पेयर देने की नहीं, लोन पेयर लेने की टेंडेंसी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इतना हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखा। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं, है ना। एक वो जो केटायंस होंगे, और एक वो जो एनायंस होंगे, आई एम सॉरी, एक वो जो न्यूट्रल होंगे, एक केटायन और एक न्यूट्रल, ठीक है। देखिए, केटायन का मतलब ही हुआ कि कोई भी, ध्यान से समझिए, यहां मैं साइड में बता रहा हूं, मान लिया कि कोई एक ए न्यूट्रल एटम है, क्या है, न्यूट्रल एटम है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन हम लूज कर दें, इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज कर दे, तो इलेक्ट्रॉन जो दिया, है ना, जो दिया अपना इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो जो दे दिया, ठीक है ना, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, मतलब केटायन में बदल जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लिया, मान के चलिए कि अगर बी इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है, तो जो लिया उसके ऊपर एक तरह का क्या हो गया, कर्ज हो गया, यूं समझिए ना आप सिंपल भाषा में, कि कर्ज हो गया उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का, तो लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो देखिए, जो दिया उसके पास कमी होगा ना,
क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो अगर कमी जिसके पास हुआ उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने केटायंस हैं, जितने भी वैसे हैं जिसके पास प्लस चार्ज है, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे कि Cl प्लस मैंने बताया था, है ना, I प्लस बताया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, I प्लस सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है ना। NO2 प्लस, है ना, NO2 प्लस, H प्लस, Br प्लस, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, है ना। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल हैं। अच्छा, इसको पहचानना तो बहुत आसान था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। जिसके ऊपर केटायन रहेगा, जिसके ऊपर केटायन रहेगा और उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कर देंगे। लेकिन न्यूट्रल में हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को देखते थे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है ना। जैसे हम लोग देखते हैं AlCl3, ठीक है। किस तरह से AlCl3 को हम लोग देखते हैं, AlCl3 अगर इसे हम लोग देखें तो ये एल्युमिनियम है, 3 क्लोरीन इससे लगा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक एल्युमिनियम वाला एक क्लोरीन वाला। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। 8 रहता तब इन लोग, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। 8 से कम रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कहते हैं। तो इसलिए AlCl3 या FeCl3, FeCl3, ठीक है, FeCl3, BF3, ठीक है, BF3। और एक और इम्पोर्टेंट है जिसे मैं बता रहा हूँ, SO3, ठीक है। आप जितना मैं ये लिखा रहा हूं ना, आप बस इतना ही याद रखेंगे, इतना ही कोशिश करेंगे कि ध्यान रहे आपको, तो आप अच्छे से ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन को समझ सकते हैं। और उससे उसके उससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक बात तो हम लोग अटैकिंग रिएजेंट के बारे में जाना। दूसरी बात एक और हम लोग समझते हैं। देखिए, चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड में होगा। किसमें होगा बाबू, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड में देगा। अब आप कहेंगे सर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मुझे क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो आप ये कमेंट करेंगे, मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे सिंपली देखिए, बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप लोग समझ जाइएगा। ये क्या है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है ना। दो बॉन्ड के बीच कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है ना। और हाइड्रोजन लगा हुआ है एक। अब एक्चुअली में होता क्या है कि हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है। ध्यान से समझिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ करके निकल जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ करके निकल जाता है और इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ आपको मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है,
इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हटा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अल्केन अल्कीन अल्काइन के केस में देखें, आई एम सॉरी, अल्कीन अल्काइन के केस में देखें, तो वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, जब एडिशन को पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें अल्कीन और अल्काइन को देखेंगे। तो ये दो बातें हुई, इसके अलावा एक बात और है, ठीक है। इसके अलावा एक बातें और हैं, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, ठीक है। क्या कंडीशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए? डबल बॉन्ड का होना, या डबल बॉन्ड नहीं कहें तो पाई क्लॉड ऑफ या पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए, या आइदर वो एडिशन हो, ठीक है, ये किसके लिए, आइदर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, है ना, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, ठीक है ना। इसको ज्यादा हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर बात है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, या आप सिंपल समझो ना यार, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी मान लो, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जो भी अल्कीन या अल्काइन का केस है, ये अल्कीन और अल्काइन के केस में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, है ना। क्या होगा, एडिशन होगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देंगे। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल किसी की जगह को नहीं लेगा, ये सिंपली जा करके वहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एरोमेटिक में, ठीक है। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग देखें, तो एरोमेटिक कैसा, जैसे कि बेंजीन, है ना, सबसे सिंपल बेंजीन है, हम लोग बेंजीन को ही बना लेते हैं, ठीक है। बेंजीन, ध्यान से देखिए, बेंजीन के पास क्या है, पाई क्लॉड्स है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या करेगा, पाई क्लॉड्स का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो बेसिकली यही कंडीशन है, और इसी को हम लोगों को समझना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले। अब हम लोग जो भी बात करेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और हम लोग सारी बातें एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर करेंगे। समझ में आ रहा, क्योंकि आप लोग अच्छे से अब समझ रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड ही क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा, अदरवाइज जो अल्कीन है अल्काइंस हैं, ये सब एडिशन रिएक्शन को देंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतना तक आप लोगों को क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में EASR कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये ऐसा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होगा हम लोग समझते हैं। यहाँ एक बेंजीन रिंग है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड में होता है तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक की ही बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ कार्बन है, ठीक है। इन दोनों बॉन्ड के बीच कार्बन है, अच्छे से आप लोग समझेंगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है। इन सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, इन सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए यहाँ होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा कि ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ठीक है। ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्या होगा, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए ब्रेक होने के बाद क्या होगा। देखिए इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक डिफरेंट बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन जा रहा है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है बाबू। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया है। अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने की वजह से डबल बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को मैं दिखा दे रहा हूँ अटैक करते हुए, यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक हो रहा है, ठीक है। आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे, है ना। क्यों, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अभी भी यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा, एक इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग जाएगा, ठीक है। समझिए इस कंडीशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन अब यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट कर गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग गया, है ना, ध्यान से समझिए।
इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ लगा, बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, अरे मेरे भाई, सी सी डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये टूटा, इधर से ये टूटा, तो सिंगल बॉन्ड बचा ना। तो सिंगल बॉन्ड बचा, तो पहले कितना हाइड्रोजन लगा रहे थे, 2 हाइड्रोजन, इसमें इसमें 2 हाइड्रोजन, है ना। दो दो चार बॉन्ड। लेकिन अब एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया, अब 1 2 3, देखिए एक और लगा सकते हैं। तो यही एक इलेक्ट्रोफाइल लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा करके गया, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज मिला, तो ये फिर से डबल बॉन्ड बना दिया। क्या कर रहा, फिर से डबल बॉन्ड बना रहा, मतलब एरोमेटिक था और एरोमेटिक रह भी गया, ठीक है। लेकिन इस बीच में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुआ, है ना। इस बीच में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुआ। अब देखिए, ये भी एरोमेटिक था, है ना, और ये भी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल आया जा रहा है। इसके बाद बच क्या रहा, हाइड्रोजन बच जा रहा, हाइड्रोजन बच जा रहा। आगे हम लोग देखेंगे ये किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नीचे 1 2 लाइन। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ने के बाद, 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे वो ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा, वो ज्यादा फायदा करेगा आपको। नोट्स वोट्स नहीं, अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो और भी ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, फॉर्म एवं मैकेनिज्म, it become clear that it become clear that benzene ring system तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इस मैकेनिज्म से क्या पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक नोट करने वाली बात है, यहाँ एक बात नोट आप कीजिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने वाली है, देखिए, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन तीनों का अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखें, ठीक है ना, तो बेंजीन बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट टू अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ एक बात आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ भी नोट करा रहा हूँ, और जब मैं एडिशन रिएक्शन को पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा। देखिए, बेंजीन इज लेस
reactive towards इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल लिख देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल because reaction with electrophile reaction with electrophile, ठीक है, lead to loss of aromaticity, ठीक है, which is strongly opposes by benzene ring, ठीक है। तो बेंजीन रिंग जो होता है ना, ये बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देता है इन रिस्पेक्ट टू अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। वैसे तो हम लोग कहेंगे कि देता ही देता है, ठीक है, लेकिन अल्कीन और अल्काइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम देगा। तो सिंपली अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन अल्काइन एंड बेंजीन क्या होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या बताएंगे, यहीं पे मैं नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, रिएक्टिविटी स्टार देके यहाँ आप लोग लिखेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल ही लिखते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल ही तो अटैक कर रहा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, सबसे ज्यादा अल्कीन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अल्कीन, और अल्कीन के बाद अल्काइन, अल्काइन के बाद बेंजीन, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो अल्कीन और अल्काइन में करेगा। लेकिन अल्कीन और अल्काइन के साथ एक और भी बात याद रखना है कि अल्कीन और अल्काइन में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल किसी के जगह को नहीं रिप्लेस करेगा, किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यूं समझ लीजिए ना कि इलेक्ट्रोफाइल को अल्कीन और अल्काइन से बहुत प्यार है, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन से बहुत प्यार है, ये सीधा जाएगा और जाकर के अटैच हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम लोग बेंजीन की बात करें, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, जिसको हम लोग सीधा सीधा यूं कह ले कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो आइए हम लोग बस इतना बेसिक सी बात है, ठीक है, बेसिक्स की बात है, अल्कीन अल्काइन का केस हम लोग अल्कीन अल्काइन के केस में पढ़ेंगे। और आइए हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म को समझे कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म को देखते हैं हम लोग।
यहाँ आप लोग हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है, मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? देखिए मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, वापस हम लोग पहले वाले बात पे चलते हैं। ठीक है, क्या हो रहा था, बेंजीन रिंग था, है ना, ये एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में क्या हो रहा था बाबू, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है ना, अब कार्बन और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, ध्यान से देखिएगा, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। में क्या होगा, ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ इसको हम लोग आरडीएस भी कहेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के क्या हुआ है, ऐड हो गया है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया, बॉन्ड टूटा है, इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ पे आकर के मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं इंटरमीडिएट, इंटर इंटरमीडिएट। ठीक है, जो कि एक कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये समझिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये इसका सेकंड स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे H+, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, H+ निकल रहा है, और ये सेकंड स्टेप फास्ट हो रहा है, इस बात को भी आपको समझ के चलना है। ठीक है, अब जैसे ही निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वापस से ये एरोमेटिक बन जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो यहाँ अटैच किए हैं, फिर यहाँ यहाँ अटैच कर दिए हैं, तो अरे भाई इसमें टेंशन नहीं लेना है, इसी कार्बन से तो अटैच कर रहे हैं ना, ऊपर लिखो नीचे लिखो बात बराबर होता है। ठीक है, अरे इसी कार्बन का 4 बॉन्ड है ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, फिर से तो इसी कार्बन का बना दिए ना, 2 बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, 3 और एक बॉन्ड ये हो गया, 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या बनाया, इलेक्ट्रोफाइल बनाया। तो यहाँ हम लोग देखें, यही सिंपल सी मैकेनिज्म है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो स्टेप है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोग नोट करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे इस तरह से एरो बना के लिखेंगे, इट इज a two step
पाथवे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आरडीएस है। इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप आरडीएस स्टेप, ठीक है, लीड टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी। अब देखिए, अगर हम लोग रेट की बात करें, इस पूरे रिएक्शन की अगर हम लोग रेट की बात करें, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? अगर मतलब रेट का मतलब समझिए कि कितना, हाउ मच रिएक्शन कुड फास्ट, ठीक है, कितना रिएक्शन जो है वो फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उतना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जितना अच्छा सबस्ट्रेट होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, है ना। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि अल्कीन के केस में क्या, वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन कम है। तो इसका मतलब है कि ये सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? Rate directly proportional to substrate concentration of सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे और इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अगर यहाँ हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो सबस्ट्रेट का एक और इलेक्ट्रोफाइल का एक, तो कितना हो गया? यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, आप लोग समझते ही होंगे इतना, कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो क्या हो गया ऑर्डर? अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर क्या हो गया? 1+1, ठीक है, दैट इज 2। कितना ऑर्डर हो गया बाबू? 2, ठीक है। यहाँ ऑर्डर हो गया 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्डर कितना हो गया? 2। ऑर्डर 2 रहने पे हम लोग क्या कहते हैं, या इसको मॉलिक्यूलरिटी लिख देते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 2। दो मॉलिक्यूलरिटी वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बाय मॉलिक्यूलर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाय बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो सब मिला के हम लोग इसको कह सकते हैं, जैसे हम लोगों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखे थे, इस तरह से इसे भी हम लोग AC2 कह सकते हैं, ठीक है ना। E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और 2 फॉर बाई मॉलिक्यूलर। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया? मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा जाता है। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मैं यही साइड में बता दे रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है? जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है ना, ये क्या था? बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन है। अब देखिए, इसमें कार्बोकेटायन बन रहा था इंटरमीडिएट, ठीक है।
इसमें क्या बना था, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा था अभी, है ना, ये प्लस चार्ज था, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, इंटरमीडिएट कह रहे थे। अगर इंटरमीडिएट वीक हो, क्या हो, वीक हो, ठीक है, तब इस इंटरमीडिएट के लिए क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी देते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं, ताकि ये एक्टिवेट हो सके, क्या हो सके, एक्टिवेट हो सके टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्टिवेट हो सके, और ये जल्दी से रिएक्शन दे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का यूज करते हैं। अगर वीक है तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा, है ना। अगर स्ट्रांग है तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा। समझ रहे हैं इस बात को, एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा। अरे यहाँ सीधा समझो ना, मान के चलो ये एक बच्चा है, ठीक है, क्या है, एक बच्चा है, और ये बच्चा कब काम करेगा, ठीक है, जब इस बच्चे को टॉफी मिलेगा। तो अगर बच्चा वीक है, ठीक है, अगर बच्चा वीक है तो टॉफी लेगा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी लेगा। टॉफी समझ लीजिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको खाने के बाद ही रिएक्शन होगा। और बच्चा अगर स्ट्रांग है तो टॉफी लेने का जरूरत ही नहीं है, लो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ठीक है, और ये तुरंत प्रोडक्ट अपना बना देगा। क्लियर है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का बात हुआ। तो इतना ही बात है बेसिकली, मैकेनिज्म जिसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब हम लोग बारी बारी से इसमें सल्फोनेशन और फ्रीडल क्लाफ एल्काइलेशन एसाइलेशन सारे को हम लोग समझेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सल्फोनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक लेक्चर है, यहाँ मैकेनिज्म आपको एक बार दो बार देखना है और पूरे अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद जस्ट मैं आज ही सेकंड वीडियो दूंगा, जिसमें आपको सल्फोनेशन एक एक करके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझिएगा और क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा कर पाइएगा। थोड़ा समय का कमी है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको नहीं करा पा रहा हूँ, और तो आप लोग कोशिश करेंगे कि खुद से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक।